બોલાવીશું જે પોતાના સ્પીચની શ્રોતાઓની પ્રેરણા આપશે. જોરદાર તાલિયા હો જાય મૌલાના કે लिए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन. रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम. आज की इस शानदार महफिल में कि जो हमारे कौम के नौजवानों और जवानों से और उनकी जो इल्मी खुशबू है उस खुशबू से ये महफिल महक रही है. कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, चंद मिनट सिर्फ आपकी खिदमत में कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया है, ये सूरह रात की आयत है. इरशाद हो रहा है कि अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपनी हालत न बदले. अल्लाह ने इंसान को खल्क किया और इंसान को इस दुनिया में पूरे इख्तियार के साथ भेजा. साथ ही साथ इस भटकी हुई और खोई हुई इंसानियत को रास्ते पर लगाने के लिए हिदायत का इंतज़ाम किया. सामित किताबों के साथ नातिक रसूल और चुप सहीफ़ों की तर्जुमानी के लिए बोलते हुए इमाम उसी ने भेजे. कुरान मजीद फुरक़ान हमीद जो कि इलाही किताब है, जिसकी आयतों पर हमारा एतक़ाद है, जिसकी बातों पर हमारा ईमान है, जिसके औराक़ में आज भी हक़ाइक़ के अनमोल जवाहिर भरे हुए हैं, मगर बसारत के लिए नज़र चाहिए. दिल पाक व साफ़ हो, खबासतों से अलहदा हो, बुग़्ज़ व हसद से दूर हो, तो ऐसे इंसान को आज भी इस किताब में हक़ाइक़ मिलेंगे. इसी मोहतरम बिशान किताब में परवरदिगार आलम बड़े साफ लफ्ज़ों में ये ऐलान कर रहा है कि अल्लाह किसी कौम की हालत को उस वक्त तक नहीं बदलता जब तक कि कौम खुद अपनी हालत न बदले. मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने इंसान को दुनिया में मुख्तार बना के भेजा है, साहिब इख्तियार भेजा है. ये इंसान का इख्तियार है, चाहे वो ज़मीन की गहराइयों में जाए या आसमान की बुलंदियों के ऊपर परवाज़ करे, ये इसके इख्तियार में है. परवरदिगार आलम ने जहाँ इंसान को ये इख्तियार दिया, वहीं अपने अंबिया के ज़रिए से, आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से, आसमानी सहीफ़ों के ज़रिए से हमारी हिदायत का सामान भी फराहम किया है.
ताकि हम अपना रास्ता खोने ना पाएं और अपनी मंजिल और अपने हदफ से हम भटकने ना पाएं। लेकिन ये मंजिल बग़ैर सही और बग़ैर कोशिश के हासिल होने वाली नहीं है। जब भी एक मुसलमान हज पे जाता है, हज के आमाल में से एक अमल है जिसका नाम है सई। सफ़ा से मरवा के दरमियान में इंसान सई करता है, दौड़ता है। सफ़ा से मरवा पे जाता है, मरवा से सफ़ा पे जाता है। सई किसे कहते हैं? सई के मानी कोशिश के। सई किस लिए? कहा कि जनाब हाजरा अपने बेटे के लिए पानी की तलाश में इन पहाड़ियों के ऊपर सफ़ा से मरवा और मरवा से पहाड़ी, मरवा से सफ़ा के ऊपर आई थी और इनके दरमियान में दौड़ी थी। लिहाजा उनकी तासी में आज एक हाजी सही करता है। ठीक है, जनाब हाजरा पानी तलाश कर रही थी, ये हाजी क्या तलाश कर रहा है? ये सफ़ा से मरवा के ऊपर, मरवा से सफ़ा के ऊपर क्यों जा रहा है? अजीज़ों, परवरदिगार आलम ने जनाब हाजरा के इस अमल को क़यामत तक के लिए मिसाल और नमूना बनाया कि देखो, अल्लाह अगर चाहता तो जिस वक्त इस्माइल ने गिरिया किया था फ़ौरन चश्मा जारी कर देता, लेकिन अल्लाह ने फ़ौरन चश्मा जारी नहीं किया, बल्कि माँ पानी की तलाश में चली है, दौड़ी है, कोशिश की है, मेहनत की है, और जब हर तरीक़े से अपने तौर के ऊपर कोशिश कर ली तो अल्लाह ने ज़मज़म को ज़ाहिर किया। तो अजीज़ों, ये क़यामत तक के लिए हर इंसान के लिए एक मैसेज है, एक पैगाम है कि अगर हम दीनी लिहाज से तरक्की चाहते हैं, दीनी लिहाज से आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दीनी लिहाज से भी बग़ैर सही और बग़ैर कोशिश के हम अपनी मंजिल और अपने मकसद को नहीं पा सकते हैं। अगर हम दुनियावी लिहाज से किसी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, किसी मकसद को हासिल करना चाहते हैं, तो हम दुनियावी लिहाज से भी बग़ैर कोशिश, बग़ैर मेहनत, बग़ैर मशक्क़त के अपने टारगेट को नहीं पा सकते हैं। मैंने साल गुज़िश्ता आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि आज माशाअल्लाह से बहुत बड़ी तादाद हमारे समाज की जो आगे आई, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने और अलग अलग मैदानों में गए, लेकिन अभी भी बहुत से मैदान खाली हैं और हमारी कोई नुमाइंदगी उन मैदानों में नहीं है। और साथ ही साथ जो डॉक्टर बने हैं, जो इंजीनियर बने हैं, जो सीए बने हैं, बाकी जो दूसरे मैदानों में गए हैं, उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि अगर शहर में 100 डॉक्टर हैं तो उन 100 डॉक्टरों में हमारी अपनी अलग एक शनाख्त, एक अलग पहचान हो। अगर 100 इंजीनियर हैं तो उन 100 इंजीनियरों में हमारी एक अलग शनाख्त, एक अलग पहचान हो। 100 सीए अगर शहर में मौजूद हैं तो उन 100 सीए में हमारी एक अलग शनाख्त और एक अलग पहचान हो। और बाकी जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि और दूसरे बहुत से मैदान हैं कि जो आज खाली पड़े हैं और जिनकी तरफ हमारे बच्चों की तवज्जो शायद नहीं है। हमें चाहिए और हमारे इन बच्चों को चाहिए कि उन मैदानों की तरफ भी कदम बढ़ाएं और उन मैदानों की तरफ भी आगे बढ़ें, उन मैदानों में भी आगे बढ़ें और अपने मकसद और अपने टारगेट को हासिल करें। हम इन चीज़ों को सिर्फ प्रोफेशन के तौर के ऊपर इख्तियार न करें, बल्कि अपनी इज़्ज़त, अपने ख़ानदान की इज़्ज़त, अपने समाज की इज़्ज़त, अपने दीन और मज़हब की इज़्ज़त के लिए आगे बढ़ें। जितना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जितना तरक्की करते चले जाएंगे, उतना ही हमारी इज़्ज़त में, हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त में और हमारे समाज की
और साथ ही साथ हमारे दीन और मजहब की इज्जत में इजाफा होता चला जाएगा। यकीनन आज पहले की निस्बत स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं और कौम ने तरक्की भी की है, हर मैदान में कौम आगे आई है। लेकिन फिर भी अगर आप जायजा लीजिए, खुद अपने मुल्क का जायजा लीजिए, अपने स्टेट का जायजा लीजिए, तो आपको अंदाजा होगा कि आज हमारे मुकाबले में जो दूसरी कौमें हैं, खुद मुसलमानों में जो दूसरे फिरके हैं, आज वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। आप अपने शहर से निकल के दूसरे शहरों में जाइए, दूसरी कम्युनिटी में जाइए, देखिए उनके कॉलेज, उनके स्कूल, उनके हॉस्पिटल, उनकी जो दीनी संस्थाएं हैं, उनकी जो दुनियावी संस्थाएं, दुनियावी इदारे हैं, उन्हें देखिए और फिर अपने को देखिए कि वो कितना आगे हैं और हम कितना पीछे हैं। आज मैं आम लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं। खुद मुसलमानों में अपने डिस्ट्रिक्ट में देख लीजिए, अपने स्टेट में देख लीजिए, हिंदुस्तान में देख लीजिए, इन अय्याम अज़ाए फातिमा में भी जहां मजालिस का मौका मिला और मैंने वहां यूपी में भी ये बात कही कि हकीकत में जिन कौमों का हम पहले हंसते थे, जिनका हम मजाक उड़ाते थे, आज वो कहां हैं और हम कहां हैं। आज वो कितना आगे निकल गई कौमें, वो फिरके कितने आगे निकल गए मुसलमानों के कि कल तक जिनके पास कुछ नहीं था, लखनऊ जैसे सिटी में जहां इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी है, लेकिन मुसलमानों के पास यानी जो कुछ था सब शियों के पास था, बाकी मुसलमानों के पास कुछ नहीं था। सिर्फ एक इंटर कॉलेज था, सुन्नी इंटर कॉलेज, उस वक्त शिया डिग्री कॉलेज था। लेकिन आज उनके पास बेहतरीन कॉलेज है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, दो यूनिवर्सिटी उनके पास हैं, कई कॉलेज उनके पास हैं, कई स्कूल उनके पास हैं, न जाने कितने हॉस्पिटल उनके पास हैं। हमारे पास क्या है? हमने क्या किया? खुदा गरी का रहमत करे मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक साहब के बिला को कि थोड़ी सी उनकी जो कोशिश रही, उनकी कोशिश से आज एक यूनिटी कॉलेज लखनऊ में कि जो दिखता है, वरना उस यूनिटी कॉलेज के अलावा बाकी लखनऊ में क्या हुआ? इतना बड़ा सिटी, इतनी बड़ी शिया आबादी, और ये सिर्फ लखनऊ का दर्द नहीं है, ये सिर्फ यूपी का दर्द नहीं है। मैं तो गुजरात जैसे स्टेट की बात कर रहा हूं जहां माशाल्लाह वसाइल हैं। यहां तो हर जमात के पास एक बेहतरीन कॉलेज और बेहतरीन स्कूल होना चाहिए था। आप तो सब बिजनेसमैन हैं। आज स्कूल एक बेहतरीन बिजनेस है, कॉलेज एक बेहतरीन बिजनेस है, हॉस्पिटल एक बेहतरीन बिजनेस है। बिजनेस के तौर पे स्कूल खोलते, बिजनेस के तौर पे कॉलेज खोलते, बिजनेस के तौर पे हॉस्पिटल खोलते, बेहतरीन बिजनेस है। आज कोई मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा जिसके पास कॉलेज और हॉस्पिटल ना हो। ये कॉलेज और हॉस्पिटल किस लिए है? कि खाली खिदमत खल्क के लिए है। बेहतरीन बिजनेस है। और आज बहुत सी जगहों के ऊपर, खुद लखनऊ में भी इसी यूनिटी कॉलेज में, मुझे वो खुतबा डॉक्टर कल्बे सादिक साहब का याद है जुमे का। उस वक्त मैं बहुत छोटा था, तालिब इल्म था सुल्तान मदारिस में, कि जिस वक्त बुनियाद रखी थी इस यूनिटी कॉलेज की, जिस वक्त जमीन खरीदी थी, उनके ऊपर एतराज हो रहे थे, कमेंट हो रहे थे। उन्होंने तमाम एतराजों की परवाह किए बगैर जमीन को खरीदा, कॉलेज की बुनियाद रखी, और उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे पास 2 मिशन है। इस स्कूल में जो अमीर घरों के बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, जो गरीब बच्चों के घरों के बच्चे हैं वो भी पढ़ेंगे, और जो अमीर घरों के बच्चे वो भी फीस देंगे, जो गरीब घरों के बच्चे वो भी फीस देंगे।
ये गरीब घरों के बच्चे कैसे फीस देंगे, उनसे सवाल हुआ, ये गरीब घरों के बच्चे कैसे फीस देंगे इतनी बड़ी फीस? का यही जो अमीर घरों के बच्चे जो फीस देंगे, इसी फीस से हम उनकी फीस पे करेंगे। जो अमीर घरों के बच्चे 1200 स्टूडेंट्स अगर अमीर घरों के पढ़ रहे हैं, तो आप इन्हीं 1200 स्टूडेंट से आप गरीब 1200 बच्चों को पढ़ा सकते हैं। 1200 गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं, 1200 गरीब बच्चों को तालीम दे सकते हैं। और वही लेवल और वही मेयार कि जो स्कूल और कॉलेज का होता है, उसी मेयार के मुताबिक आप तालीम दे सकते हैं। लिहाजा आज के इस प्रोग्राम में कि जहां माशाअल्लाह से गुजरात के तकरीबन हर जमात की नुमाइंदगी यहां पर है, गुजरात के तमाम हर जमात के अफराद मौजूद हैं, कि जहां हम अपनी जमात को आगे ले जाने के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट और बाकी और दूसरे मसाइल और दूसरी जरूरियात की तरफ तवज्जो देते हैं, वही एजुकेशन की तरफ तवज्जो दें। खुद जमात की जरूरियात को पूरी करने के लिए कॉलेज खोलिए, जमात की जरूरत को पूरा करने के लिए स्कूल खोलिए, ताकि उससे जो इनकम हो उससे आप जमात चलाइए, उससे जो इनकम हो उसी से अपने गरीब बच्चों को तालीम दीजिए, उससे जो इनकम हो उसी से आप कौम को आगे लेकर आइए। आज आपको ऐसे ऐसे बस्तियां नजर आएंगी कि जहां के ऊपर एक क्रिश्चियन भी नहीं है, लेकिन आपको स्कूल मिलेगा वहां के ऊपर उनका, आपको वहां पर कॉलेज मिलेगा उनका। तो अगर कोई उनकी कम्युनिटी का नहीं, फिर भी कॉलेज मौजूद है, स्कूल मौजूद है, तो हमारे तो कम से कम कहीं 50 घर है, कहीं 100 घर है, कहीं 1000 घर है। तो इन 50 घर होते हुए हम स्कूल क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? 50 घर होते हुए हम इस कॉलेज क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? 100 घर होते हुए हम स्कूल और कॉलेज क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? 1000 घर होते हुए एक अच्छा स्कूल और कॉलेज हम क्यों नहीं खोल पा रहे हैं? आज हम गरीबों के बच्चों को तालीम देने के लिए सही दाताओं को तलाश क्यों कर रहे हैं? हमारे पास सिस्टम ही नहीं है कि सही दाता आए, जमा हो, वो कुछ हेल्प करें तो हमारे गरीब बच्चे पढ़ें। अगर उन्होंने हेल्प नहीं की तो फिर कोई फीस जमा करने वाला नहीं, कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं, कोई उनको हाथ पकड़ने वाला नहीं है। हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि इस सिस्टम के तहत हमको जरूरत ही ना महसूस हो, बल्कि उस सिस्टम ही से हमारी जरूरत खुद पूरी हो जाए। बस इससे ज्यादा आपकी खिदमत में अर्ज नहीं करना है। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बात को तमाम करता हूँ। आज इस प्रोग्राम में जो हमारे बच्चे बच्चियां जिन्होंने इम्तियाजी नंबर हासिल किए हैं, तशरीफ लाए हैं, उनको, उनके पेरेंट्स को और खुद गुजरात काउंसिल की एसआई जमात को मुबारकबाद देते हैं और उस परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि बारे अल्लाह इन सबको खूब खूब तरक्की, कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। કેટલું સરસ રીતે આપણે સમજ્યું કે જેટલું જ આપણા માટે વર્લ્ડલી એજ્યુકેશન ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલું જ દીની ઇલ્મ હાસિલ કરવું પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. દીની તાલીમ આપણને અહીંયા તો કામ આવશે જ, બટ સાથે સાથે આખિરતમાં રોશનીનો ચિરાગ બનીને આપણી સાથે રહેશે. આપણા એક સ્પેશિયલ ગેસ્ટનું આપણે વેલકમ કરવાનું છે. So I would like to call Mr. Shabbir Datari, Vice President of Council of Gujarat, to welcome our respected Maula Janab Tehqiq Sahab. ફરી એક વખત વિનંતી, આમાં સ્ટાન્ડર્ડ 10થના કેટલા સ્ટુડન્ટ્સ છે બોયઝમાં? હાથ ઊંચો કરો, બધા ઊભા થઈ જાવ તો દેખાય કેટલા જણા ઊભા છે. હવે એક આપણે કરવાનું છે, આપણા વડીલો અહીંયા ઊભા છે, આપણે અહીંયા રોમાં બેસી જવાનું છે 10થના સ્ટુડન્ટ્સ, અને વડીલોને બેસવા માટેની જગ્યા આપવાની છે. ઓકે, આવી જાઓ બધાય 10th વાળા. સ્ટાન્ડર્ડ 10થના સ્ટુડન્ટ્સને
વચ્ચે રહેજો વોલન્ટિયર્સ, પ્લીઝ એડજસ્ટ. થોડા વચ્ચે વચ્ચે બેસી જઈએ. આ બાજુ વડીલો ઊભા છે, એમને બેસવાની આપણે થોડી જગ્યા આપીએ. એજ્યુકેશનને આપણે હકીકતમાં શિક્ષાના નજરિયાથી જોવાનું છે. એવી શિક્ષા જેમાં